ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनाय मृत्युर्मोक्षीयमामृताम्। ओम स्वाहा भुवः भुः सोजाहो। तीनों लोकों के पालन करता, वही हरता, परमात्मा, पोषणहार, पका हुआ फल जिस तरह उसके टंडल से अलग हो जाता है, उसी प्रकार रोग और मृत्यु से मुझे बचाना और अमृतमय जीवन प्रदान करना। सनातन धर्म की जय। मेरे साथ में निशा द्विवेदी जी हैं, पत्रकार हैं, बहुत ही सुलझी हुई है और बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान भी है। निशा जी, आपका स्वागत है। अभी आपने ये पढ़ा, ये क्या था? इसे सर मैं कैसे बताऊं, आपकी किताब जो है वो मेरे पास थी, इसीलिए ये मंत्र मुझे याद आया। और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब जीवन में संकट आ जाता है तो लोग महामृत्युंजय का जाप करते हैं, इस मंत्र का जो है उच्चारण करने लगते हैं। और यही मंत्र जो आपकी ये किताब है सनातन धर्म को लेकर, तो जब ये किताब सर ने मेरे हाथों में दी तो ये मंत्र जो है मेरे मुख में आया और मैंने उसका वर्णन किया। सर बहुत अच्छी बात है। तो ये परमात्मा है, मैं बहुत सारे लोगों से पहले हम लोग भी नहीं मानते थे, ईश्वर है और ईश्वर की शक्ति है। ये सनातन धर्म की किताब देख रहे हैं, इसी भावना से लिखी गई है। क्या कुछ कहेंगे निशा जी इस किताब के बारे में? आप जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो ये एक तरीके से ये कुंजी है, ये गाइड है। जब बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं सर, तो वो कुंजी और गाइड का बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस समय कम होता है और वो बड़ी बड़ी किताबें, ऊंची किताबें नहीं पढ़ पाते हैं। तो जब आप ये किताब पढ़ेंगे तपेश जैन जी की, तो आपको ये वही कुंजी मिलेगी जो आप बड़ी किताबों में, आजकल लोगों के पास समय कम रहने वाला है, समय कम हो गया है, पढ़ नहीं पाते हैं, तो इस किताब में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको शुरुआत करनी है धर्म से। धर्म क्या है? धर्म वही है जो आप धारण कर लेते हैं, और वही चीजें आपको इसमें मिलेंगी। सनातन क्या है, कैसे आप किस पर विश्वास करते हैं, विश्वास करना चाहिए, ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं सर जो अभी खूब सुर्खियों में है। जब से राम मंदिर का वर्णन होने लगा है, राम मंदिर की चर्चाएं चलने लगी हैं, तो धर्म, सनातन और किस पर विश्वास करें, ये तमाम तरीके की जो प्रक्रिया देखने को मिलती है, चीजें हो रही हैं। तो आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि धर्म क्या है, सनातन क्या है और सनातनी कौन है, और कैसे हम जब भगवान पर विश्वास करते हैं तो वो विश्वास कहाँ से आता है। बहुत अच्छी बात है। जो सनातन धर्म की किताब को 6 महीने मुझे लगे, और इसको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए कि समय नहीं है लोगों के पास में, वो जान सके अपने धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, और समझ सके। जब ये एक बयान आया था उदयनिधि की का कि वो सनातन के बारे में जब उन्होंने कहा कि अज्ञानतावश कहा या सुर्खियों में प्राप्त करने के लिए कहा, तो उसी समय ये किताब आई थी कि पूरे देश भर में ये था कि सनातन धर्म है क्या दरअसल, और सनातनी है क्या। मेरा ईश्वर पे प्रति अगाध विश्वास है, और मैं ये मानता हूँ कि भगवान शंकर स्वयं इस पृथ्वी पे आए थे। ये किताब पढ़कर मुझे पता चला हजारों लाखों साल पहले इतना ज्ञान होना। 4 वेद क्या है? 4 वेद निशा जी? हाँ सर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जिससे ही ये 3 और वेद जो हैं उनकी जो इकाइयां हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। तो ऋग्वेद में आपको सब कुछ मिल जाता है। जब आप सामवेद में आते हैं तो कुछ चीजें आपको वहां से ग्रहण हो जाती हैं, और ऐसे ही जब आप अथर्ववेद पे आते हैं तो सर उसमें शायद प्राणायाम भी आता है, योग भी आता है, अर्थशास्त्र जो है वो आप इसका ज्ञान जो है वो पाते हैं। तो ऐसे ही 4 ऋषि हुए थे, और उन्हीं ऋषियों ने जो है इन वेदों को रचा, और फिर उसके बाद जो व्यास जी हैं उन्होंने इसे फिर एक पुस्तक में डाल दिया। तो आप जब भी, आजकल के बच्चे सर शायद वेद नहीं पढ़ते होंगे, आपने तो बहुत सारी चीजें पढ़ी है, मुझे भी उतना ज्ञान नहीं होगा, पर वेदों को पढ़ना और समझना, और उसके साथ में आपकी ये जो पुस्तक है देखने में छोटी सी लग रही है, लेकिन इसमें तमाम चीजें आपने एकत्रित कर दी हैं कि वेद क्या है, शास्त्र क्या है, धर्म क्या है, सनातन क्या है, कैसे आप उसे पढ़े, कैसे समझे, और सनातनी कौन है। मुद्दा बन जाता है कभी कभी कि हिंदू कौन है, हिंदुत्व क्या है। तो इन तमाम विषयों पर अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको ऐसी छोटी छोटी किताबें पढ़ते रहना चाहिए। और क्या कुछ कहोगे अपने पास से आप? सर बस यही कि आजकल जानकारियां तो बहुत जगह से मिल जाती है, पर सही जानकारियां आपको सही जगह से ही मिलेगी। तो पढ़िए और पढ़ते रहिए। पढ़ने का ही ये गुण है जो आपको और आपके दिमाग को स्वस्थ रखता है, और आपकी जो जानकारियां हैं वही आपको समझाती हैं कि सही और गलत में फर्क क्या होता है, और उस फर्क के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना गहरा होता है। बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी हैं, उनका भी, और अभी हम सब जानते हैं कि 22 तारीख के रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में एक इतिहास बनने वाला है। इतिहास के आप साक्षी बनिए
और शामिल होइए। भगवान राम की कृपा सब पर हो। कहते हैं कि भगवान राम की कृपा जिस पर होती है उस पर सबकी कृपा हो जाती है। तो निशा जी ने समय दिया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।